पतंग काट भी ले ना तो हम इसे दम लगा लगा के इसको साइड में लेके जाते हैं। ये नहीं कि हमने काट दी और पतंग छाती पे और हम पकड़ ली हमने। क्योंकि पतंग और जो ऊपर की तरफ जो कमानी हमारी लगती है ना, वो थोड़ी तगड़ी होती है और नीचे के हाँ है थोड़ी ऊपर। इसका एक तो काम आता है कि हैंग करने के लिए, दूसरा काम आता है दूसरा इसको कन्नी बांधने के लिए होता है। जैसे लेफ्ट जा रही है। गुड आफ्टरनून गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम दी अमृतसर। आना हुआ अमृतसर के अंदर, ये पंजाब का टूर है दोस्तों। और कहते हैं ना कि सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पे गोल्डन टेम्पल जाने को मिला, और उसके साथ मिला बहुत ही लजीज खाना यहाँ पे, मतलब कुलचे खाए यहाँ पे पहलवान के, बहुत कुछ ट्राई किया। और वो भी चल ही रहा है, टूर तो चल रहा है, पर उसी के साथ जो अपना शौक है, जो हमें बोलते हैं काइट फ्लाइंग का शौक, जिसे बोलते हैं पतंगबाजी का। तो अभी तक हम गए थे मेरठ, मुरादाबाद गए हैं, लखनऊ गए, वहाँ के काइट मेकर सुने हैं। आज आपको मिलवाएंगे हम अपने अमृतसर के काइट मेकर। जी हाँ दोस्तों, आज हम आए हैं अमृतसर के काइट मेकर। स्पेशल है ये पतंग, हम तुक्कल बोलते हैं, यहाँ पे पतंग बोला जाता है। उसकी काइट खुद बनाते हैं। आज आपको काइट बनते हुए दिखाएंगे, उसका फरमा काटते हुए दिखाएंगे। तो मिलवाएंगे हमारे विपिन और विशाल भाई से। बट चलते हैं, देखिए आपको कुछ डिज़ाइन दिखाता हूँ पहले। बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन है। कुछ ये पतंगे जिसे ये पोना बोलते हैं, ये पतंगे यहाँ पे हैं। और उसके अलावा देखिए ये है जिसको तुक्कल ही बोलते हैं, हम तुक्कल बोलते हैं, लेकिन पंजाब में पतंग बोली जाती है। पूरा जानेंगे इसके बारे में, कैसे बनती है। काइट मेकर है हमारे सामने विशाल भैया, विपिन भैया खड़े हैं, तो उनसे मिलवाएंगे। पर उससे पहले मैं आपको दिखा जाऊँ कुछ ब्यूटीफुल डिज़ाइंस। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये होता है जो गेम में लड़ता है। यहाँ पे जो अमृतसर में जो गेम होती है उसमें ये साइज़ लड़ता है। और उसमें सबसे बड़ी बात जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि पंजाब में आपको ना पतंगे मिलेगी, रंग बिरंगी पतंगे। जैसे ये देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन है, इसको देखिए, मैं इसको पकड़ के यहाँ पे, ये देखिए कितना बहुत ही ब्यूटीफुल। मतलब सोचिए कि इतनी बढ़िया पतंग, आपको इसके पीछे की मेहनत बताएं, कितनी मेहनत लगती है एक पतंग बनाने में, कितने इसमें कटिंग होती है। और जैसे देखिए यहाँ पे कितने पट्टे डाल के पतंग बनाई गई है। उसके बाद ये देखिए, ये फिर वो तुक्कल, जो जिसे तुक्कल पतंग बोलते हैं। और ये लड़ती है मैदान के अंदर, हमारे पंजाब के अंदर जो हमारे मैदान का शौक होता है। कोशिश करेंगे उसे कवर करने का। लेकिन ये डिज़ाइन देखिए, एक से बढ़कर एक। ये देखिए बहुत हार्ड वर्क है। मतलब यहाँ पे पंजाब में लोगों को ना कलरफुल डिज़ाइन बड़े पसंद है। देखिए यहाँ पे, ये देखिए सामने कितने अच्छे अच्छे डिज़ाइन, ये देखिए एक से बढ़कर एक। और ये सब यहाँ से बाहर भी जाती है। ये देखिए डिज़ाइन देखिए, है ना, वाकई में मतलब लाजवाब डिज़ाइन। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ पंजाब। यहाँ पे मैंने देखा कि सबको ना कलरफुल पतंगे बहुत पसंद आती है, नॉर्मल पतंगे पसंद नहीं करते, सब में डिज़ाइन चाहिए होता है। तो कुछ इस तरीके से देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये सब अपने हाथों की बनी हुई है। पूरा जानेंगे। और अब चलते हैं विपिन और विशाल भैया के पास, उनसे पूछते हैं कब से पतंग बना रहे हैं और क्या क्या मेहनत लगती है, एक तुक्कल बनाने में क्या क्या रहता है, कैसे एक्सपर्टाइज आती है। और खुद भी शौकीन है, खुद भी उड़ाते हैं। तो चलते हैं विपिन और विशाल भैया के पास। चलते हैं विशाल और विपिन भैया के पास। तो विपिन भैया कैसे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आपके लिए। सुना था किसी ने रेफरेंस किया था, रेफरेंस विशाल भैया ने, हमारे एक भैया है वरुण वाली भैया, उन्होंने रेफरेंस किया था। तो मिलना हुआ, विशाल भैया से बात हुई थी फोन के ऊपर। तो फाइनली आप लोगों ने टाइम निकाला, तो मजा आ गया। तो दोस्तों बताना चाहूंगा कि जो तुक्कल की पतंगे आपको दिख रही हैं सामने, जितनी भी यहाँ पे दिख रही हैं, तो वो हमारे विपिन भैया और विशाल भैया मिलके बनाते हैं। तो आज जानेंगे उनसे कि कैसा इनका एक्सपीरियंस है, कब से ये पतंग बना रहे हैं, और थोड़ा बहुत देखेंगे तुक्कल पतंग बनती कैसे, उसका फरमा कटता कैसे है। तो विपिन भैया कब से पतंग बना रहे हैं आप? सर मैं 5 साल से बना। अरे वाह। तो तुक्कल ही बनाते हैं कि सब पतंगे बनाते हैं? तुक्कल पतंग है, कुप हो गया, कुप जो आपको बड़ा पतंग जो बोलते हैं, कुप हो गई। मैं कुप दिखाऊंगा आपको। उसके अलावा ये पोने भी जैसे आप रखे होते हैं, ये भी आप सब खुद कर रहे हैं? तो ये सारे फर्मे आपने मतलब कैसे सीखे? खुद आप देख देख के सीखे, कैसे किया आपने? नहीं, ये हमारा उस्ताद है लखबीर उस्ताद। ओके, हाँ जी, हमने उससे सारा सीखा है। तो लखबीर भाई से जो बड़ी पतंगे बना, जिनका बता दें कि काफी बड़ी पतंगे बनाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक बात इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा कि भैया खुद ही सारा बांस वास जो भी होता है खुद छिलते हैं। अभी हम वो बांस भी दिखाएंगे आपको, जो बांस का भी होता है वो भी दिखाएंगे। बट उससे पहले जो भैया से हमने थोड़ा सा एक कहेंगे कि कोशिश हम जानना चाहते हैं कि तुक्कल पतंग बनती कैसी है। तो भैया एक तुक्कल का फरमा काट रहे हैं, पहले हम उसको कवर करेंगे। तो भैया जो जो आप कर रहे हैं उसको साथ साथ बताते रहिए कि क्या क्या कर रहे हैं इसका, ताकि हमको कैप्चर कर सके। ये चोर साइज का फरमा है। ये चोर मतलब क्या बोलते हैं? चोर काट। चोर काट आपकी होगी, जैसे ये वाली पतंग हो गई जो ये वाली पतंग चोर काट में आती है, इसको चोर काट बोलते हैं इसके अंदर। तो चोर काट क्यों नाम दिया गया इसको? चोर काट हिंदी में बोलते हैं, हम चोर साई बोलते हैं। अच्छा, चोर साइज बोलते हैं। हाँ, चोर साई बोलते हैं, चोर साइज की पतंग होती है। ओके, तो अभी हम जो कर रहे हैं मतलब छोटा साइज ही होता है ये छोटा सा, जो हमारी जो ग्राउंड में उड़ता है ना, यही साइज उड़ता है, ये वाला उड़ता है जी। ग्राउंड में ज्यादा ये उड़ता है। जैसे कि हवा कम हो गई या किसी को होता है कि भाई बड़ी पतंग को हवा ज्यादा लगती है, तो फिर वो ये बड़ी पतंगे मांगते हैं। तो अभी जो ये कर रहे हैं, पेपर कौन सा भैया? ये खटीमा का पेपर है।
तो दोस्तों ये खटीमा के पेपर पे बन रहा है और भैया ने कुछ लिख रहे हैं यहाँ पे, कुछ निशान बना रहे हैं यहाँ पे। ये निशानी दे रहे हैं, कटिंग है ना, कटिंग की निशानी दे रहे हैं। ओके, तो भैया ने उसको चेक किया, फर्मे को जो है उसकी कटिंग करें, देखिए इस तरीके से पूरा भैया रखा उसको, उसके बाद उसकी कटिंग कर रहे हैं। तो ये कटिंग मतलब पूरे उसकी यहाँ पे मतलब वो चौड़ साइज की कटिंग है। चौड़ साइज की कटिंग हो रही है। ये इसके ऊपर की चौड़ाई होती है वो हम लोग 15 इंच रखते हैं, और जो इसकी जो लंबाई क्या बोलते हैं, चौड़ाई होती है, चौड़ाई जो होती है उसकी बेस की, ये देखिए। ओके, तो इस तरीके से 29 इंच की होती है, 29 इंच की हो गई है ये। जी हाँ। तो ये पेपर कट चुका है, तो ये पेपर कटेगा। अब इस पे जो कमान ठड्डा आपका बाद में लगाएंगे, अभी कमानी और ठड्डा बाद में लगाएंगे अभी। तो इस पे ये शुरू हो गया। ये इसके पे हम टेप लगाते हैं ना, जो बांस हम लगाते हैं ना, हाँ जी, तो ये इसको पकड़ के होल्ड करता है, ये टेपिंग हो रही है मतलब। ये देखिए यहाँ पे, तो ये आप भी ये क्या यूज कर रहे हैं? अच्छा, फेविकॉल यूज करते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जैसे हमारे पट्टे लगते हैं, तो यहाँ पे भी देखिए बांस के लिए वो लगा रहे हैं। और जो देखिए सबके सपने देखिए गांठदार है, ये देखिए सब मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे ये गांठदार है यहाँ पे। हाँ, ये देखिए, ये हर पतंग में हमारे में एक गांठ आएगी आएगी एक गांठ आएगी। क्या बात है। बीच में तो ये कुछ उस्ताद जी चेक कर रहे हैं यहाँ पे, इस टाइम पे चढ़ा रहे हैं। तो आज आपके में एक तुक्कल मेकिंग हो रही है, और देखिए बिल्कुल सेम जैसे अब होता है कि चेक करा, कमानी को पहले चेक किया, कहीं से लगा कि ऊपर नीचे हो तो उसको छिलके सही किया जाए, छिलके इसको बिठाना जाए। परमा काटा हुआ ना, इसके बराबर का हम देखते हैं कि कोई ऊपर नीचे हुआ तो उसको सिलाई करके तो दोस्तों देखिए प्रॉपर तरीके से देखिए आज पूरा काम यहाँ पे, ऐसा नहीं है और इतना इजी काम नहीं है ये, हर चीज पूरा कमानी। तो ये कमानी कहाँ से आती है आपके पास? ये भी आपका इसका हम खुद बांस काटते हैं। अच्छा, खुद ही बांस खुद ही काटते हैं, खुद बांस लेके आते हैं, उसको काटते हैं, उसके अंदर तीलियां निकालते हैं खुद। अरे वाह, तो काफी मेहनत करनी पड़ती है इसके अंदर। इतना बड़ा बांस होता है, उसके अंदर पहले पूरी पर्ची इसकी बेकार अलग निकालते हैं, उसके बाद इसके लिए तीले निकालते हैं। क्या बात है। तो अगर मैं आपसे बात करूँ तो पूरा काम आप अपने हाथों से करते हैं, इवन बाल कटिंग से लेके उसमें से कमान ठड्डा सही से निकाल के, जी, और उसके बाद पेपर कटिंग भी आप खुद करते हैं? जी, डोरी पत्ता जो भी लगता है सब। हाँ, इसमें डोरी हम खुद ही करते हैं सर। चलिए, तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे उस्ताद जी वो लगा रहे हैं, साथ में विभिन्न एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे रहता है। अब देखिए यहाँ पे उन्हें कमानी एक सेट कर ली थी, और कमानी को वही देखिए टेप के साथ वहाँ पे सेट करते हो दोनों। अच्छा, दो यहाँ पे इसमें दो हो जाती है, एक नीचे जाएगी, एक नीचे जाएगी, एक ऊपर जाएगी, और दोनों का साइज भी सेम ही रहता है, सेम रहेगा। क्या बात है, ये बहुत अच्छी ये के। और जो ऊपर की तरफ जो कमानी हमारी लगती है ना, वो थोड़ी तगड़ी होती है, और नीचे के है थोड़ी ऊपर की हैवी होती है, और जो नीचे की होती है वो थोड़ी हल्की होती है जी। उसका रीजन? तो रीजन ये होता है कि उसमें अगर हवा का जैसे जोर पड़ता भी है ना पतंग में, तो ऊपर वाली साइड में ज्यादा पड़ता है। वैसे तो ज्यादा नॉर्मली डालते हैं, वैसे बराबर ही हो। अगर बाई चांस होते हैं ना कभी कमान, अगर जो डेली आ गई है थोड़ी कम उसमें जान है, तो उसको हम थोड़ा नीचे डाल देते हैं। ये कि ऊपर के ये मतलब पतंग की बिल्कुल ही नहीं कहेंगे कि अब पतंग खराब हो गई है। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों आपके सामने है, ये दो कमानियों का साइज बिठाया गया था, उनको पहले चेक किया गया, सेट किया गया उसको अच्छे तरीके से। अच्छा, देखिए यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे इन्होंने भी बारीक किया, यहाँ पे नॉर्मल जैसे हमारे पोने बनते हैं सेम उस तरीके से ही बारीक किया था, ताकि हवा का एक मतलब उसमें एक काट बनी रहे। जी, उस्ताद जी यहाँ पे लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, और एक पतंग बन रही है आराम से, एक लाइव पतंग बन रही है हमारे सामने, लाइव तुक्कल बन रही है, जिसको मतलब मैंने खाली वीडियोस में देखा था, आज अपने बनते हुए देख रहा हूँ, तो एक थोड़ा सा लाइव एक्सपीरियंस मेरे लिए हो गया, नया आ गया ये पूरा। इसमें भी देखिए पूरा काम होता है, जो कमान ठड्डे होते हैं कोई ऐसा नहीं, सब छिले हुए कमान ठड्डे, सीखे हुए कमान ठड्डे यूज। जी, नहीं ये वो नहीं है, हम खुद अभी आपको दिखा देंगे कैसे हम बांस फाड़ते हैं, और कैसे हम उसके अंदर तीलियां निकालते हैं। तो दोस्तों आज आप बहुत कुछ नया मिलेगा हमारे को, मतलब ये एक्सपीरियंस नया होने वाला मेरे लिए भी, एंड हम ब्लेस्ड कि मुझे ये सब चीज देखने को मिल रही है, क्योंकि इतनी बड़ी पतंगे बस देखी थी मैंने, काफी वीडियोस फॉलो किए हैं, अपने कनाडा के फॉलो किए मैंने, फ्रांस के किए, तो वहाँ पतंगे देखे ना, देखने में बड़ी ब्यूटीफुल लगती है, लेकिन इनको बनाना उतना ही मुश्किल है। हाँ जी, वो इतना कि इसीलिए तो बोलते हैं कि भाई कि जैसे हम 5-10 रुपए अगर किसी को बढ़ा के बोलते हैं, अरे भाई इतनी महंगी पतंगे, अरे भाई इतनी महंगी पतंगे, तो भाई खुद बना के देख लो कैसे उड़ती है। आपको उड़ाने के लिए होता है कि भाई अगला बोलता है कि भाई उड़ाते हैं हम, इतना नहीं है सर, कोई नुक्स बहुत निकालते हैं लोग कि ऐसी पतंगे वैसी पतंगे हैं। अब जिसको बनानी पड़ती है ना, उसको पता होता है कैसे बनती है। मैं कहता हूँ कि इतना इजी नहीं है। एक तरीके से 4 इसमें अगर मैं बात करूँ, बास 4 तक, एक आपको ठड्डा लग रहा है, और 3 तो कमानी, 3 लग रही है, 4 कमानी, इसको 4 कमानी, 4 कमानी और एक ठड्डा होता है। हाँ नहीं, 2 कमानी बीच में होगी और नीचे होगी पैंदी का साइज होता है हमारा 32 इंच का होता है। ओके, तो ये चौड़ साइज के लिए बता रहे हैं। हाँ, ये चौड़ साइज का ये बता रहे हैं। जो ऊपर का होता है हमारा पूरा डोल आता है, वो 35 इंच की कमानी होती है हमारी। ओके, ठीक है, और जो बीच का साइज है वो हम 27.5-28 का ले लेते हैं। ओके, कभी होता है कागज का थोड़ा ऊपर नीचे ढीला भी है, तो उस हिसाब से हम 27.5 और 28 के बीच में हमारा
तीर आता है जो बीच का होता है। अच्छा एक बात बताइए, आप अजंता क्यों नहीं यूज करते थे? हमें अजंता की पतंगे पसंद आती है। यहाँ पे हमने देखा कि मोस्टली या तो बटर पेपर यूज होता है और जहाँ और पर खड़ीमा यूज होता है। खड़ीमा अजंता सर एक लेके आए हैं, वो पेपर तो काफी डार्क होता है वो, मगर उसकी कंप्लेंट ये होती है कि जैसे पतंग जैसे कभी नहीं उड़ती है ना, लोग उड़ाते हैं और नीचे चढ़ते हैं ना, वो कागज में फट सा जाता है। अच्छा, ये तुरंत फट जाता है। और खटीमा में थोड़ी हमको ये होता है कि उसमें थोड़ी लचक रहती है, उसमें कुछ जाता नहीं है, फटता नहीं है उसमें जल्दी। हमारे उसमें साथ ताकत उल्टा है जान कि रहती हमें है। अजंता की पतंग ज्यादा पसंद आती है क्योंकि चाल भाग दौड़ के लिए थोड़ा सा वो रहती है। हाँ, वो पेपर थोड़ा हल्का रहता है वो। राइट राइट। हाँ, तो ये देखिए वो पूरा थोड़ा आपके सामने। शाइनर में होता तो है। ये आपके वो लग रहे हैं, हम जो इसको बोलते हैं टेप, जो प्रॉपर आपकी पकड़ हाँ, के ये लिए पकड़ के लिए बना रहे हैं अभी ये। ये पकड़ के लिए, और ये सब कुछ इसी निशानों पर ही चलेगा। जो जो आपने कटिंग की थी अपने वहां से। जी हाँ, अभी यहाँ पे हमको ना यहाँ पे धागा बांधने के हम यहाँ पे। ये बहुत बढ़िया, बहुत हाँ। बढ़िया। इसके साथ ये भी नॉलेज हमें मिल रही है। अच्छा, मैं बताना चाहूंगा कि विपिन भैया और विशाल भैया खुद पतंग भी उड़ाते हैं, शौक भी करते हैं। जी जी। तो शौक में क्या, यहाँ का शौक कैसा होता है आपका? मतलब जैसे हमारे में क्या होता है कि यस नो होती है, आगे पीछे के पेज होता है, आपके यहाँ भी ऐसा कुछ होता है? नहीं सर, तो यहाँ पे कैसा रहता है? एक्चुअली के तो मैंने देखा है उन लोगों के जो बाहर है, जो बरेली में है, वो अगर पेच लड़ाते ना जैसे एक दूसरे करके खींचते हुए लेके आते हैं। हाँ जी। मगर हमारे वहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ओके। अगर हमने पतंग दी है ना, तो हमें अगले से पूछते हैं कि आप हमारे नीचे लेके आएंगे पतंग अपनी, कि हम हमारा भी होता है कि यस नो, ऊपर नीचे का पेज हमारे में डिसाइड होता है कि कौन ऊपर का पेज लेगा, कौन नीचे का पेज हाँ, लेगा। मगर उसमें आप लोग खींचते हो ना पतंग, हमारा मोस्टली खींचने में ज्यादा होता है, और छोटे पेज बोलते हमारा हैं उसको। सफाई में जाता है। अच्छा, आपका हाँ, फंसाने का और जाता है। हमारे में ये नहीं है कि अगर हमने ये तुनका नहीं मारना है, हमने अगर पतंग उसके नीचे दी ना, तो आराम से हमारी पतंग अपने घर के लिए लेके आनी है। मतलब वापस अपने घर हाँ, में- जैसे कैंची बनती है ना, हाँ जी। कैंची हमको बनानी है, उसने पतंग अपने घर लेके जानी है, हमने उसके घर से पतंग अपने घर में लेके ऐसे फंसा के पेच लगाना है। अरे वाह, बीच में और ये इसको बोलते हैं गज, बोलते हैं हम लोग। गज बोलते हैं। जी हाँ। ये अब बीच के लिए आपका बन रहा है, हाँ, राइट? जो बीच का ये। दोस्तों ये देखिए आपके सामने है, ये अब बंधेगा। यहाँ पे ऑलरेडी बना कर रखा था। तो ये आप सब पूरा सिकाई करते हैं, पूरा काम, ये कमान ठंडे पूरा सेक के रखते हैं अपने जी, पास करके बना कर। जी जी, ये एक्चुअली आपके लिए एक दिखा रहे हैं, वैसे हमारा काम खत्म हो चुका है। नहीं, ये thank you so हाँ, much। आपके एक वीडियो like- के लिए हम ये बना रहे हैं, तो वरना ये बच्चे- यही जो भी काम करते हैं हम 100-150 पतंग एक साथ ही डालते हैं। ओके। हाँ, 2 दिन से 3 दिन का भी हमको तो खाली छीलने में लग जाते हैं, हम लोग उसको छीलते हैं कमानी। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। तो हम्म। दोस्तों देखिए आपके सामने एक उन्होंने कमानी लगा दी थी। कमानी ऊपर की सेट हो गई, नीचे की सेट हो गई। अब जो लग रहा है यहाँ पे हमारा जो हम ठंडा बोलते हैं वो सेट हो रहा है। तो उसमें पूरा देखिए पूरा धागा बांध के, पूरा धागे से बांधा जा रहा है कि पकड़ के, ताकि हिले ना ये वाला। जी, क्या बात है, क्या बात है। तो एक अगर मैं बात करूं, ये पतंग बनने में वैसे नॉर्मल, जैसे ये तो चौर साइज का जो बोलते हैं, एक जी। बड़ी पतंग जितने डिजाइन बनते हैं जी। कितने दिन में बन जाती है, कितने घंटे बन जाती है पतंग? देखिए सर, वो डिजाइनों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर डिजाइन कोई एक हफ्ते भर में बोलता है कि भाई हमको जैसे एक ही डिजाइन है, जैसे ये डिजाइन है ना, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ, बांस दिखाता हूँ। ये बांस है हमारा। तो इसको आप छिलते हैं? हाँ, इसको पहले हम पूरा फाड़ के ना रख लेते हैं, हम इसके Okay। इस चीजों को हम काट के रख लेते हैं, इसको सेक के रख लेते हैं। ओके, मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए ये बांस फाड़ा हुआ है, ये हाँ, ये हमने फाड़ा हुआ है, सारा फाड़ के हमने ये इसको पहले रख लिया। देखिए इसमें एक ही टड्डा होगा, ये देखिए। राइट राइट। ये ये देखिए। बड़े हैं ना, तो इसमें गांठ आनी आनी है। हाँ, ये इसमें गांठ आनी आनी है इसमें, इसको हम बाद में छिलाई करके इसको पूरा बराबर कर लेते हैं। यही है। अब देखिए आपने उसमें देखा होगा काफी पतला हो गया है, था। और देखिए ये कभी इतना मोटा है। राइट, तो अब इसको इसका छिलना चौथा हिस्सा ये है, वो एक हिसाब से वो मेहनत भी है, हाथ भी खराब होता हाँ, है जी, कहीं ना जी, कहीं जी, देखा जी। जाए तो। इसके अंदर आपके हाथ में देखो फटते, चोट काफी लगती है, छिलते काफी होंगे हाथ इसके हाँ, अंदर। और आपकी जो बात रह गई थी, वो पतंग कितने दिन में बनती है? का धागा है ना, ये यहाँ पर है। अच्छा, अभी धागा। अच्छा, ये डोरी हाँ, ये पत्ता हो रहा है। आप पहले आप इसको हाँ, कर देखिए लीजिए। अब ये देखिए डोरी पत्ता हो रहा है यहाँ पे। आप देख लीजिए, आपने अभी तक देखे होंगे पौने का, तो आज ये ये देखिए। तुक्कल का देखिए कैसे होता है। भैया ने एक जगह गांठ बांध दी है, अब वो पूरा चेक कर लिया नाप करके। अरे वाह। तो दोस्तों ये मेरे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस है, मतलब एक तुक्कल को बनते हुए, उसका डोरी पत्ता वो देखते हुए। तो मे भी आपके लिए कुछ नया हो, क्योंकि अभी तक हमने पतंगे देखी है, मुरादाबाद लखनऊ की पतंगे, उनका स्टाइल पता है कि कैसे डोरी पत्ता होता है, कि उस्ताद लोग खुद भी करते हैं, कुछ बाहर से भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे भैया बता रहे हैं कि सारा काम अपने हाथ से होता है, चाहे उसके अंदर आपका बांस काटना हो। ये नुक्का बनेगा। ये नुक्के का है। ये नुक्का बन गया। अरे वाह। ये जैसे कोना है, ये कोना। ये वाला कोना। हाँ हाँ, ये ऊपर का है, इसको कोना नुक्का बोलते हैं हम लोग। नुक्का, ओके। हाँ, ये धागा हमारा जो कटिंग का होता है, राइट राइट, जो मुझे 4 इंच के बाद में हम बांधते थे। जिस पे हैंग भी करते हैं पतंग को। हाँ, हैंग भी कर सकते हैं। अच्छा, इसका एक तो काम आता है कि हैंग करने के लिए, दूसरा काम आता है दूसरा पतंग इसको कन्नी बांधने के लिए होता है, सीधा जैसे करने। लेफ्ट जा रही है, राइट जा रही है ना, हाँ जी। उसके बांधने के लिए आता है। वो मैंने देखा, वो जी, जी, मैंने हाँ। देखा हुआ है, नो डाउट। बहुत अच्छी चीज बताई आपने। तो दोस्तों देख रहे हैं आपको कि नुक्का बोलते हैं, यहाँ पे कुछ चीजें नई नई आ रही है, सीखने के लिए आ रही है। तो ये बिल्कुल मेरे लिए तो बहुत नया एक्सपीरियंस है, मतलब मैं सही बताऊं, मैंने पहले कभी देखा नहीं था, बस
सुना था इन पतंगों के बारे में, बट आज देख रहे हैं कि पतंगों के ऊपर और भैया का हाथ चलते हुए पता चला कि भैया काफी टाइम से काम करते, देखो कितना फास्टली काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस है भैया को, तो इसलिए। और ये काम मेहनत करने से आता है, ऐसे नहीं आता दोस्तों। ये देखिए, ये क्या है भैया, ये लेवी है। लेवी है, अच्छा लेवी उसके लेवी इसको जो मणेंगे से। राइट, देखिए राइट, ये हो गया आपका। देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपकी पतंग तैयार होती है। एक तुक्कल, मतलब पतंग बोला जाता है पंजाब के अंदर, हम लोग तुक्कल बोलते हैं। तुक्कल एक्चुअली पाकिस्तान का वर्ड है ये। हाँ, ये वो इनके छोटे पतंग तुक्कल ही बोलते हैं वो। वहाँ भी बड़ी रंग बिरंगे बड़ी बड़ी पतंगे। हाँ नहीं, वो भी काफी अच्छे कारीगर हैं पाकिस्तान में जो बनाते हैं वो। राइट। हाँ, तो देखिए दोस्तों, ये पूरा आपके सामने यहाँ पे पतंग तैयार कर दी गई है एक तुक्कल को, और नो डाउट बहुत अच्छा लग रहा है देख के, क्योंकि ये कुछ अलग तरीके से पतंग बनती है। हमने जो देखी है वो अलग तरीके से पतंग बनती है, जो हमने उस्तादों के हाथों की पतंगें देखी अपने मेरठ और लखनऊ की, वो एक तरीका अलग है, और ये बिल्कुल एक यूनिक तरीका हो गया, बिल्कुल चेंज हो गया। हाँ, चीजें वही है कि कमान ठंडा सिका हुआ होता है, कमान ठंडे की सिलाई की जाती है, कमान ठंडे को बिठाना पड़ता है। एक जो एक लॉजिक है पीछे का बेस वही है, क्योंकि कमान ठंडा अच्छा हो तो पतंग अच्छी उड़ेगी। जी। तो भैया पे आते हैं, भैया आप बता रहे थे कि डिजाइन की वो पतंग टाइम लेती है, कि मतलब डिजाइन ज्यादा होगा। हाँ, देखिए डिजाइन के ऊपर करता है कि कैसा आदमी डिजाइन मांगता है, कि कैसे। अब जैसे ये है ना, ये कहने के लिए है कि भाई इतनी फटियां ये डिजाइन चल रहा है, इसके लिए हम देखें ना, ये कागज है, इनमें 4-5 रंग लगे हुए ना, ये 5 रंग के हमने कागज करने हैं, उसकी कटिंग करनी है, उसके मिंदी मार लेनी है, कैसी कटिंग है, तो इसको हम एक साथ ही काट लेते हैं। जैसे होगा कि भाई 10 पतंगे के लिए मंगाइए तो फिर 10 लेके काटते हैं, सबके अलग अलग काट लेते हैं। तो ऐसी पतंगे फिर भाई हमको बनाने में इतना समय नहीं लगता है। और कुछ लोग जैसे बोलते हैं कि भाई हमको बिल्कुल ही डिजाइन जैसे ये हो गया, ये तो बहुत। हाँ, इसमें जो ऐसी पतंगों में ज्यादा समय लग जाता है हमारा। अच्छा दोस्तों, एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर वीडियो में आपको बुलेट की आवाज आए तो नॉर्मल है कि पंजाब में आप, और पंजाब में बुलेट बहुत नॉर्मल चलती है। अगर आए तो समझ जाइए कि आप पंजाब में है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ ये मार्किंग किस लिए हो रही है? हाँ, मार्किंग सर देखिए 7 इंच का ही हमारा ऊपर का जो नुक्का होता है। हाँ जी। और 7 इंच की ही नीचे हम पैंदी बांधते हैं हम। तो अगर हम बात करें तो ये नुक्का हो गया 7 इंच का, है ना जी। ये नीचे का बनेगा। नीचे का बनेगा। अरे नीचे के जो हमारे ये भी 7 इंच के हम बांधते हैं। ओके। 7 कभी 7.25 की हो जाती है, जैसे होते हैं। पेपर वहाँ भी बनता है, नीचे ही बनता है। हाँ, नीचे पेपर बांधा जाएगा। अरे वाह 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 वाह, ये साइड में कर देते हैं। बहुत ही सही दोस्तों, ये इसको नुक्का बोला जाता है ना, ये नुक्का हो गया। जी हाँ, नुक्का हो गया हमारा। ये नुक्का हो गया, और ये नीचे का इसको हम पैंदी बोलते हैं। पैंदी बोलते हैं। ये पूरा पैंदी में ही आता है जो नीचे के। हाँ, ये ऐसे पैंदी बोलते हैं हम लोग। तो दोस्तों, ये नया देख लीजिए आप, नीचे की देखिए कटिंग होगी। अब जो नीचे का फरमा जो नीचे के स्टाइल से काटा जाएगा उसको भी देखते हैं अभी उस्ताद जी क्या करते हैं। तो ये एक नया एक्सपीरियंस है विशाल भैया, विपिन भैया आपने बनाई हमारे स्पेशल पतंग, मजा आ गया। देखा था, लेकिन आप देख रहे कि देख पीछे का लॉजिक क्या है कि पूरा आपका। अच्छा, उस्ताद आपको दिखा रहे हैं, अगर इसको आराम से बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए हम स्पीड पे चल रहे हैं कि ठीक है, आपको एक आइडिया मिल रहा है कि एक तुक्कल पतंग बनती कैसे है। ऐसा नहीं है कि आपने मुंह से बोल दिया ये बड़ी पतंगे हैं और पूरा कमान ठंडे पे काम किया जाता है। वो जैसे हमारे लोग करते हैं कि कमान ठंडा छिला हुआ चाहिए, कमानी बैठी होनी चाहिए, कमानी कहीं राइट या लेफ्ट न जाए, उस पर पूरा ध्यान दिया जाता है। बहुत अच्छी चीज लगी यार, ये मजा आ गया। तो उस्ताद जी ने कुछ अभी मांगा है वहां से, और पतंगे ना डिजाइन नो डाउट, पतंगे देख के बड़ा अच्छा। इन पतंगों का वेट कितना आता है, जब हम इसको उड़ाते हैं तो कितना वेट आता है? इसका वेट तो सर हमने कभी नोटिस नहीं किया, ये तो हवा के ऊपर है। अब जैसे कि ना इनके किसी में होती है ना कि कोई मांगते बहुत हमको नरम पतंग चाहिए, कोई बोलता भाई हमको तेज हवा में तगड़ी पतंग चाहिए। अभी और ये पतंग है ना, ये नरम हवा में भी उड़ जाएगी आपकी। जैसे 5 से 12 नंबर की हवा में बहुत अच्छे से उड़ती है पतंगे। नॉर्मली इसमें हम लोगों ने बनाई है। और जो हमारे जो बाहर की जो डिमांड आती है ना, जो हमारे जो बाहर के लिए वो बांधे, उनके वहाँ काफी और हवा चलती है, तो उनके लिए मतलब कि हम लोग वो पतंग को अगर दबाते भी है ना, वो सिर्फ इतनी सी दबती है। जैसे हमारे में भी हम देखते हैं कमानी थोड़ी लोच हो गई तो मतलब खींचने के लिए छोटे पेचों के लोग टाइट हो गए तो बाहर की पेच निकाल दी है। तो दोस्तों, लॉजिक समझिए, मेरा दिखाने का मतलब है कि पूरा बेस वही है, इसको सेट करने का तरीका वही है कि कम हवा के हिसाब से कैसे बनानी है, तेज हवा के हिसाब से। अगर हवा के हिसाब से कैसे मांगते हैं भाई हमें तेज हवा की पतंग चाहिए या कम हवा के लिए पतंग चाहिए, उस हिसाब से हमको फिर उतनी मेहनत हमको चलाई करने लग जाती है। तो जो एक्चुअली जो हम बाहर का जो ऑर्डर अगर पूरा करते हैं ना, तो हमको वो थोड़ा आसान होता है बनाने के लिए, क्योंकि उसमें मेहनत नहीं इतनी, क्योंकि उनको भारी पतंगे चाहिए होती है, क्योंकि उन्होंने ओवर हवा में उड़ानी होती है।
और वहाँ उनकी तो डोर भी 30, काफी 32, मोटी होती है। 32 की हवा चलती है मेरे ख्याल से। हाँ उतनी इतनी चलती है वहाँ पर। तो उसमें तो ऑलमोस्ट ये वाला डंडा जो दिखाया था यही लग जाएगा जो हम यहाँ पे कमान दिखाते हैं। हाँ हाँ, ये इतनी लग तो मोटी- ये जाए, बस ये है कि इसको चलाई कम लगती है। सिलाई कम लगती है हाँ, इसके अंदर। और एक्चुअली कि वो लोग ये वो मांगते भी नहीं है एक्चुअली हमसे। वो चलेगी भी नहीं, हाँ वहाँ हाँ फट जाएगी। हाँ, क्योंकि वो ये इतनी चलती, वो हमको मांगते हैं ये 4.25 का, 5 का बड़ा साइज मांगते हाँ, हैं। 4.5 गिट्टी का होता है, 5 गिट्टी का होता है, और 5.5 गिट्टी का, कोई 6 गिट्टी का भी मांगता है। तो अगर हम 6 गिट्टी बोल तो 6 फीट मेरे बराबर की पतंग नहीं नहीं, होगी। 6 गिट्टी मतलब कि उसका जो ये साइज होता है ना, ये हाँ जी। गिट्टी के हिसाब से अच्छा, ऐसे ऐसे गिट्टी मिलते ऐसे हैं। होता है। हाँ, 6 गिट्टी की 6 पतंग गिट्टी होती हो है। गई। अब देखिए नीचे ये देखिए, ये देखिए ये रो देखिए, इसकी पूरा फैंदी फैंदी बन गई है। पेपर से यहाँ से देखो पूरा बांधा गया, यहाँ से देखिए धागे से पूरा इसको बांधा गया है। पहले धागा बांधा गया था ये वाला, इसके ऊपर ये बेस तैयार हुआ है, तो ये पूरा धागा ही रहता है राई हाँ, का। इसके अंदर धागा होता है। ही रहता है। देखिए ये देखिए कटिंग कर दी है इसकी यहाँ पे। कटिंग हो गई। बहुत ही अल्टीमेट। तो दोस्तों इंटरव्यू के साथ आपको हम बता रहे हैं पतंग बनते भी देखिए, कुछ बातें हम भैया से सीख रहे हैं, कुछ बातें आप देख रहे हैं, पर कोशिश पूरी है कि कैमरे को फोकस रखा जाए जितना भी हो सके पतंग के ऊपर, ताकि कोई चीज रह ना जाए। तो देखिए इस तरीके से एक टुक्कल को तैयार होते हो, देखिए चीज यूनिक है, मजा आएगा। मेरे लिए तो बहुत मजा आ रहा है। देखिए इन्होंने उस आदमी कोई कटिंग काटा है, काट के अपनी डोर फंसाई गई इसके अंदर, बहुत ही अच्छी चीज। और यहाँ से इसको बांध दिया गया है, बहुत ही प्यारी चीज। ये गांठ भी बीच में ही है। देखिए इसमें आपको दिखा दूंगा, जैसे ऊपर गांठ आएगी ना, वैसे नीचे गांठ नीचे भी वैसे गांठ आएगी। देखिए नीचे भी गांठ है यहाँ पे, एक वो साइड देखिए यहाँ पे एक गांठ है यहाँ पे, ये देखिए ऊपर के 2 जगह गांठ मिलेगी आपको यहाँ पे। और 1 गज में मिलेगी आपको, और बीच में एक यहाँ पे जो तीर है ना ये, हाँ जी। इसमें तो ये ये आप वैसे भी एक तो यहाँ पे कमा जो बांस आता है प्रॉपर बांस तो होती गांठ होती है। हाँ। क्योंकि हमारे में होता है कि हमारे में अलग निकाल दिया जाता है कि गांठ वाली अलग नहीं निकाल नहीं नहीं, जाती है। इसके लिए भी हम करते हैं, जैसे हम तीर मारते हैं ना, अब 3 गांठ होगा, जैसे 2 गांठ होते हैं ना, उसको हम साइड से काट देते हैं और बीच के एक कटिंग कर देते हैं उसकी। अब इसका साइज काटें। अब इसका साइज कटेगा। हाँ, इसका साइज देख लो। अरे वाह, तो ये अलग अलग 2 पेपर से ऐसा एक ही भाई पेपर 2 हाँ, एक ही पेपर से निकाल। क्या बात है। तो ये शेप दे दी गई है, शेप देने के लिए रख के उसको शेप दी गई है, अब उसके हिसाब से इसको कटिंग कर दी गई है। तो दोस्तों देख रहे हैं आप, एक तुक्कल बन रही है एंड समथिंग लाइव फॉर मी, मतलब मजा आ गया। तो आप कुछ कहते हैं कि गांठों का भी होता है कि कोई 2 गांठ 3 गांठ के हिसाब से भी आप उसके हिसाब से कटिंग करते हैं। हाँ, जैसे अब बड़ी पतंग आती है ना, उसमें हमारी 2 गांठें आ जाती है कभी कभी। कुछ उस्ताद जी देखिए पूरा साइज आ गया, देख लीजिए। अगर हम ऐसे डिजाइन करना है, जैसे इसको डिजाइन देना है, हाँ जी, तो इसी के अंदर से हम कोई भी कागज इसमें काट के हम ऐड कर सकते हैं। क्या बात है। तो ये था डिजाइन देने का तरीका। जैसे अब ये व्हाइट का डिजाइन, जैसे इसमें बीच ग्लेयर दे देंगे हम इसको, ये देखिए कुछ सफेद पट्टी बीच में आ जाएगी। राइट। माइक एक्चुअली उस्ताद जी के पास है, थोड़ी सी उस्ताद जी की आवाज कम आएगी, हाँ, तो थोड़ा सा तेज बोलना पड़ेगा आपको। ये जो हम कर रहे हैं, ये बीच में ना ग्लेयर आ जाएगी, ग्लेयर आ जाएगी, समझ गए, तो ग्लेयर पट्टी आ जाएगी, व्हाइट वाली पट्टी आ आ जाएगी, जाएगी, इसके बीच में लगा देंगे। तो दोस्तों ये देखिए थोड़ा सा मेहनत ज्यादा हो रही है, पर थैंक यू सो मच आप ये कर रहे हैं हमारे लिए, क्योंकि ये नया है मेरे लिए, बहुत नया है एक तुक्कल को बनते हुए देखना और वो समझना। अभी डिजाइन देखते हैं, फिर हम बात करेंगे कि वो जैसे हमारे यहाँ पे भी क्या होता है कि डबल गार्ड की कमानी होती है, तो यहाँ पे भी डबल गार्ड और ट्रिपल गार्ड मांगी जाती है। यहाँ सर देखिए, बड़ी पतंगे जो होती है हमारी गलती है ना, बड़ी पतंगों में तो 2 गांठ आती है, क्योंकि जो फुल साइज में आएगी उसमें 1-2 कभी कभी होता है, क्योंकि जो 5 से 6-7 फुट की भी पतंग बनाते हैं ना, उसमें भी यही वाली पतंग हम 7 फुट के में भी तैयार कर देते हैं। अच्छा जी, उसमें कभी 3 गांठें आ जाती हैं। अच्छा, वो हाँ, उस हिसाब से फिर उसको पूरा सिलाई करके उसे सेका दे देते हैं कि उसको कल मुड़े ना उसकी पतंग। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो देखिए अब ये डिजाइन दिया जा रहा है, यहाँ पे देखो साजिद डिजाइन डाल दिया इसके ऊपर, ये बात अल्टीमेट। मजा आ रहा है आज पतंग देख के, पतंग बनते हुए देख के, कुछ अलग ही लेवल से पतंग बन रही है। तो एक नई पतंग मतलब नया तरीका देख रहे हैं पतंग बनते हुए का। इसको वहीं पे जाके फिर से मोड़ लेंगे हम आराम से, कोई नहीं, अभी तय स्पेशली वीडियो बनाने क्योंकि ये से हम पहले जोड़ लगा के रख लेते हैं। नहीं मैं समझ आपकी बात, मैं डू एग्री, वो थोड़ा सा कि अभी एकदम फ्रेश है यहाँ पे काम। हाँ, फ्रेश में सब ताजा काम हो रहा है, खाली आप लोगों के ताकि कुछ नया मिल जाए आपको, क्योंकि अभी तक आपने नॉर्मल पतंगे तो बहुत देखी है। नॉर्मल का मतलब उस्तादों की पतंग देखी है, आज हम आपको अमृतसर के उस्तादों की पतंगे दिखा रहे हैं, और वो भी तुक्कल पतंग, जबरदस्त, नो डाउट।
और मैं फिर से बोलूंगा कि भैया शौक भी करते हैं, भैया जाते हैं, यहाँ भी ग्राउंड होता है शौक का। भैया बताया कि यहाँ पे जो पेच होते हैं वो अपने अपने घर में लेके आते हैं और फंसा के डोर चलती है, कोई खींचता नहीं है, कोई खींचता मेरे ख्याल से इतनी पतंग खींच भी नहीं पाएंगे, बड़ी पतंग खींचेगी भी नहीं शायद। नहीं, एक्चुअली जब हमने पतंग काट भी ली ना तो हम इसे दम लगा लगा के इसको साइड में लेके जाते हैं। ये नहीं कि हमने काट दी और पतंग छाती पे और हम पकड़ ली हमने, क्योंकि पतंग छातियां ऐसे पकड़ ली तो हमारी टूट जाएगी। ओके, हाँ, क्योंकि चाइनीज पे तो उड़ती नहीं, हमने धागे पे उड़ानी है। जो हमारा 12 तार का धागा यहाँ पे चलता है, अगर ज्यादा और हवा तेज हो तो 16 तार। हाँ, नहीं तो मतलब नॉर्मल हवा में तो हमारा वो चलता ही है 9 तार का। अब ऊपर का हमारा नुक्का है, अभी इसका नुक्का तैयार होगा। तो दोस्तों हर चीज जैसे हमारे वहाँ पे क्या बोलते हैं नीचे के, हम अपने एक वो बोला जाता है, मैं नाम भूल गया, अपनी पतंगों का नहीं भूल गया मैं तो, पत्ता पान पत्ता लगाते हैं, राइट, उसी पे आ गया। हाँ। तो वो चीज देखिए इस तरीके से तैयार की जाती है। तो पूरा का पूरा एक देखिए मैथ है ये भी, लेकिन बेस में समझ गया कि बेस सब जगह सेम है कि कमांड ठंडों पे काम किया जाता है। हाँ, क्योंकि वो आपको रखने मेंटेन जरूरी है कि लॉन्च हवा के हिसाब से वो पूरा हवा के हिसाब से हमने वो रखना है। अब जैसे सर्दियां आती है ना, सर्दियों में चलती है पक्की हवा, इसमें प्रॉपर हवा सेम होती है, नीचे से हो ऊपर हो। तो इसमें पक्के थोड़े हाथ भी कमानियों के ना हमको थोड़े टाइट रखने पड़ते हैं, क्योंकि सलाबी वो पतंग थोड़ा ठंडे से हो जाती है, कभी फट जाए तो पूरी टाइट रखते हैं कि पतंग पूरी हवा में रहे। ये देखिए, ये आपका इसका क्या बोलते हैं सर जी? इसको नुक्के का, ये नुक्का है, नुक्के का पेपर बोलते हैं। हाँ, नुक्के का पेपर हमने बना लिया ना, ये देखिए इसको यहाँ पे बात में ऐसे लगा। तो इसे कुछ बोलते भी है, कुछ पेपर को कुछ नुक्के ही बोलते हैं खाली? नहीं, नुक्के का पेज एक पेची है, ये हमने कागज में से काटा है, बस नुक्का ही बोलते हैं हम लोग। चलिए चलिए चलिए, तो इस तरीके से ये कटेगा। एक साइड पे जो फ्रंट का ये दिखाने के लिए, ये उसके बैक पे रहेगा, फ्रंट पे आपको ऐसे दिखाई देगी। जी हाँ, लेकिन उसमें आपने कवर कर रखा है। हाँ, किसी में हमने कवर कर रहे थे, कोई बोलते कि जैसे वो बाहर जाएगी ना तो उसको कवर कर दिया, कवर कर दिया। और जो ये हमारे वैसे हैं तो इसकी वजह से कोई बात नहीं है। इनका भी जो साइज होता है उससे मैटर करता है, पतंग की चाल वाल मैटर करती है इसके ऊपर भी। हाँ, तो क्या मतलब आपको चोट साइज के लिए 7 इंच का ही रखना पड़ता है कि नहीं? उसके लिए देखा साइज के ऊपर उसका नुक्का तैयार होता है। अच्छा, अब जैसे वो बड़ी है, इसका 7.5 इसका 9 इंच में जाता है, 8 से लेकर 9 इंच तक। तो जितनी बड़ी पतंग उसका नुक्का बड़ा उसका नुक्का भी बड़ा होता जाएगा, उसकी पैंदी भी उसने खुलती जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उसकी ये उसकी चाल, आगे पूछ रहा है, ये पूछ का कागज है, पूछ का कागज हो गया। अरे वाह, पूछ का भी बैलेंस मेंटेन करने के लिए तो बैलेंस मेंटेन करती है पूछ। पूछ के भी होते हैं कि थोड़े एक तो अच्छी लगती है, जो थोड़ी बड़ी हुई जैसे देखिए उसमें लगी हुई है, इसकी कटिंग हो रही है, ये पूछ की कटिंग हो रही है, देखिए। बहुत ही जबरदस्त, नो डाउट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक एक काम अपने हाथ से होता है, कोई काम यहाँ पे बाहर से नहीं कि भैया खाली पतंग का फरमा काट दिया, कमान ठंडे बाहर से आ रहे हैं। ये पूछ तैयार हो गई, देखिए पूरी पतंग तैयार करके दिखाई है भैया ने, मजा आ गया। ये वाला वीडियो मेरा वन ऑफ द बेस्ट वीडियो, बिकॉज ये चीज मेरे नई थी और मजा आ गया। ये कुछ नया सीखने को मिला। मे बी आप लोगों को भी इंटरेस्ट कुछ जगह होगी, भैया आपने भी एक पतंग देखी है, पंजाब की पतंग, कोई पंजाब का बोलता है, कोई पाकिस्तान पतंग बोलता है। मेन इसका जो डिजाइन था वो कहाँ से जनरेट होता है, हमारे इंडिया से हुआ है, कैसे हुआ है ये? सर इसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते कि कहाँ से हुआ है, वैसे इसके बारे में तो भाई हमको नहीं पता। ये कि हमें शुरू से हमारा शौक था और शौक के चक्कर में हमने ये सीखा हमने। चलिए, तो ये चीज समझ में आई। देखिए अब पूरी पतंग तैयार हो जाएगी आपके सामने, पूरी पतंग तैयार हो जाएगी। ये देखिए ये पूरी कंप्लीट करके दिखा रहे हैं ना। अब वैसे हमें पूरी 50 से 100 पतंग जैसे हम डालते हैं ना, ये पहले हम ये चीज पूरा ढोल तैयार कर लेते हैं हम। समझ गया आपकी बात। एक पूरा ढोल ये तैयार करके रख लेंगे। इसको ढोल बोलते हो? हाँ, इसको ढोल बोलते हैं हम लोग। ढोल बोलते हैं। इसको सारा ढोल हम बना के रखते हैं। बोलते हैं इसको पैंदी बोलते हैं। पैंदी बोलते हैं। पैंदी और ढोल हो गया ये नुक्का हो गया। जी हाँ, अरे मैं भी सीख गया। ये इकट्ठे हम 100 पतंग बनाएंगे ना, इसको पहले ढोल तैयार करके रख लेते हैं, तो ये हम बाद में बांधते हैं इसे। ये तो तीर होता ना। हाँ जी। हमने फिर एक साथ जैसे 100 पतंग का काम कर रहे हैं ना, तो पहले ढोल बना के रखेंगे, उसके बाद फिर इसका ये बांधेंगे, तीर बांधेंगे, तीर बांध के रख देंगे सब जगह एक साइड में। उसके बाद फिर पैंदी के ऊपर काम आ जाएगा। इसमें ये होता है कि एक साथ ही सारे काम पकड़ने में दिक्कत होती है। समझ गया आपकी बात को। वो मतलब एक तरीका कर रखा है। हाँ, एक तरीका बन रखा है कि अगर हम धागा बांध रहे तो एक टाइम पे धागा ही बंधेगा सारी पतंगों को। चलिए। अच्छा मुझे एक चीज होती है, जैसे हर एक चीज का रोल है, जैसे इसका भी रोल है, चाल के लिए रोल है। हाँ। ठीक है, अब ये डबल कमानी का रोल क्या है इसके अंदर? डबल कमानी से क्या होता है? सर यही तो मतलब के रखेगी ना, हवा पकड़ेगी। जो पैंदी का क्या रोल रहता है? ये पैंदी का देखिए, जैसे ऊपर का इसका भी ये होता है कि जैसे हम इसको हवा में उड़ाते हैं, जैसे कम हवा होती है ना, तो कुछ हवा होती है, मतलब कि तेज हवा में कुछ पतंगे सीधी ऊपर सर पे आ जाती हैं। हाँ जी। जो नरम हवा होती है, मतलब तो सॉरी,
जो पतंग जो नरम होती है ना, उसके लिए हम ये जो नीचे की पैंदी होती है ना, उसको थोड़ी भारी रख देते हैं हम, ओके, थोड़ा वजन उसका रखा, तो मतलब ताकि वो डंड मारती रहे, ऐसे Left, से right करती रहे, हाँ लेफ्ट okay। राइट होती रहे वो। तो ये इसका भी वेट डिपेंड करता है कि हाँ, heavy- इसके अगर वेट पे हल्की डिपेंड होगी तो करता फिर है। वो नहीं मारेगी पैर। हाँ हाँ, नॉर्मल हवा के लिए ज्यादा लोग बोलते हैं भाई कम से कम डंड तो मारनी चाहिए, और कुछ पतंगे होती है भाई वो अगर काट भी लेते हैं वो पूरी सर पे आके खड़ी हो जाती है। खड़ी रहती है, मतलब जाती नहीं हाँ, कहीं पे तो। अगर जब तक ये पतंग छाती पे रहेगी ना, जिसका वजन भी रहेगा और अगले का मतलब कि क्या बोलते हैं अपने चाकू छुरी मतलब तैयार रहेगी इसको काटने के लिए। अगर ये सर पे चली जाएगी, इसका वजन कम हो जाएगा, और दूसरी पतंग का वजन ज्यादा होगा तो ये इसको डेफिनेटली काट और देगी। मैंने कहीं ना कहीं हाँ पतंग के वजन से, पतंग के वजन को डोर की स्टैंड पे पेश होते हैं, देखा जी जाए जी 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 ये बहुत ही। तो ये इसका रोल है, मतलब ये जितने उसको डिपेंड हाँ। करता है, बनाते हैं, देखिए कि पतंग कैसी बनाई, जो जी, ऊपर ही जी। कमान ठंडे को देख के आप नीचे हाँ। का रखते हैं। जी जी, इन अरे सब का रोल इसमें आ जाता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और तब तक उस्ताद जी ने पूरा यहाँ पे डोरी पत्ता भी कर दिया है, देखिए डोरी पत्ता आपके सामने हुआ है, और पूरा प्रॉपर तरीके से वही जैसे यहाँ पे फेविकोल यूज किया जा रहा है। नहीं, कोई हाँ हम यहाँ पे फेविकोल यूज करते हैं, और यहाँ पे फेविकोल। हाँ, यही पे बाकी उसकी जगह बाकी हम लेविल यूज करते यूज हैं, होती है आपकी, क्योंकि फेविकोल को एक्चुअली सूखने में थोड़ा समय लग जाता है। राइट। ये देखिए पूरा लेवी से ये डोरी पत्ता हो गया। तो दोस्तों आपने ना आज पंजाब की पतंग की डोरी पत्ता भी देख लिया, ये कमान से चेक कर ली गई है, सब हो चुका है, और उसके बाद आपके सामने पूरी की पूरी आप इस पे अब ये देखिए नुक्के का, ये देखिए एक एक चीज यहाँ पे आपके सामने बनी है, पूरी पूरी पतंग बना के दिखाई है। तो हम इस बात पर थैंक यू सो मच बोलेंगे सर को कि पूरा टाइम दिया, इस मतलब कहते हैं ना कि अच्छा लगा कि वो काम कर रहे थे, बीच में सब छोड़ के एक पतंग बनाई शुरू से पूरी पूरी। वरना तरीका क्या होता है कि पहले ढोल बनाना होता है, उसके बाद पैदी बनाना। हाँ वो डे आप जब आपने कॉल किया था ना, हमने तो कहा भाई आप आ रहे हो तो फिर मैं एक बना के रख दी जाए। अब देखिए पूछ का काम आ गया। अच्छा, पूछ का रोल क्या रहता है? एक तो दिखने में अच्छी है, पूछ का बैलेंस के लिए भी अच्छा है। बैलेंस के लिए कुछ होता है कि बैलेंस पे एक तो अच्छी लगती है, और कुछ इसका वजन के वजह से ज्यादा ऊपर से थोड़ा सा वेट बना के रखती है। नहीं ये तो है, एक तो वेट भी रहता है ना इसका, पूछ का भी रोल होता है। राइट राइट। देखिए पूरी पूछ बांध के अच्छे से धागे पे वो कर दिया। अच्छा, हर एक चीज का ना पहले से मेजर क्या होता है कि इतना धागा छोड़ना है पूछ के लिए, इतना धागा उसके लगना है। तो देखिए ये आपके सामने एक कहता है कि अब जो इसका इसकी मनाई करते हैं, अब इस पे देखिए, अब इसकी मनाई होगी। ये हो गया, अब इसको मनाई बोलते हैं, राइट। हाँ, हम इसको डोरी पत्ता बोलते हैं अपने वहाँ पे, डोरी पत्ता करना मतलब तरीके से। तो जो पूरा पत्ते पे पूरा पता पड़ेगा, राइट। तो देखिए यहाँ पे पंजाबी देखिए हम लोग मारते हैं, मारते हैं। क्या बात है। तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, इसीलिए मैं यहाँ से वहां जाता हूँ, कुछ नया सीखूं, कुछ करूँ यहाँ पे जाके। तो पूरा तरीके से देखिए आपके सामने है, उस्ताद जी ने पूरी की पूरी पतंग बना दी है, और एक एक चीज अपने हाथ से। तो अभी आपका जो पंजाब में काफी पतंगे जा रही है मेरे ख्याल से, मेरे को ये देखिए ये पतंग तैयार हो गई है, पूरी हो गई है। देखिए एक तुक्कल, पंजाब में पतंग बोलते हैं, हम तुक्कल बोल रहे हैं मतलब। अच्छा, हाँ ज्यादातर वो बाहर के जो आते हैं वो ज्यादा तुक्कल ही इसको बोलते हैं, और हमारे यहाँ ग्राउंड में सब इसको पतंगी बोलते हैं। तो ये जो एक चोर साइज तुक्कल है, क्या प्राइस पड़ती है? ये चोर साइज देखिए डिजाइनिंग के ऊपर डिमांड करती है कि कैसे डिमांड है उनकी, डिजाइन कैसे होते हैं, तो उसी मेहनत के हिसाब से पैसे लेते हैं। वैसे हम नॉर्मली जैसे ये पतंग हमने की है ना, ये हम 60 रुपए की देते हैं। ओके, नॉर्मली इसमें जैसे कोई ये तो आपको डिजाइन वगैरह डाल दिया ना। हाँ जी। वैसे कोई सिंपल ही पतंग के शत्रु हो गए, जैसे नीचे का कागज कोई और लगा दिया, ऊपर का कागज और लगा दिया, उसके हम प्राइस 60 रुपए कर लेते हैं। 60 रुपए लेते हैं आप जी। और जैसे ये पतंगे बनी नहीं, ये हमारी 100 रुपए की जाती है। ये 100 रुपए की जाएगी, 100 रुपए की तो बनता भी है, मेहनत है इसके अंदर, ऐसी बात नहीं है, पूरा बात अपने हाथ से आप कर रहे हैं। अच्छा, भैया ने खाली ये नहीं, भैया पोने ही बनाते हैं। देखिए ये वाले पोने हैं भैया के, ये पोने बोलते हैं इसको। हाँ जी, इसको हम पोने बोलते हैं। तो इसका भी परवा भैया खुद काटते हैं। कुछ बड़े पोने भी दिखाता हूँ भैया के साथ चल के। भैया बाहर रखे बड़े पोने मेरे ख्याल से ना। हाँ वो आपको दिखा देता हूँ। वैसे इसका मैंने कागज दिखाया, तब तक वो सारे यहाँ पे फाइनल टच कर रहे हैं। यहाँ पे अब फाइनल टच में क्या है कि देखो यहाँ पे पंजाब में शौक है लोगों को, पतंगों में थोड़ा बहुत रौनक होनी चाहिए, तड़क भड़क होनी चाहिए। तो उसकी देखिए वो चल रही है आपके, इसकी चिपियां इसकी यहाँ पे लगाएंगे हम लोग। राइट। ये थोड़ा सा डिजाइन है जैसे ये लगी हुई ना। राइट, ये देखिए इस तरीके से दिखाता हूँ आपको। हाँ, तो ये अब उसकी पूरी कटिंग हो रही है, तो पूरा काम दिखाएंगे यहाँ पे। ऐसा नहीं कि हम खाली पतंग दिखाइए, पूरे पतंग की फिनिशिंग आई आपके सामने। और ये हमारे पोने का है, ये पोने का हो गया आपका। ये पोने का फरमाया हमने, डिजाइन काट के हमने लगा के बनाया। तो ग्राउंड में तो खाली आपके ये पतंग नहीं, हमारे ग्राउंड में वही जाएंगे, वही जाती है। ये यहाँ पे जो छत पे जो उड़ाते हैं ना, ये उनके लिए। नो डाउट। देखिए यहाँ पे अभी शुरू हो चुका है, ये फिनिशिंग का काम है। वहां चलते हैं, वहां दिखाते हैं, वहां थोड़ा सा ये देखिए। तो यहाँ पे थोड़ा ये पतंगे हमारी जो, ये देखिए पतंगे यहाँ पे कुछ तावा का जो हम साइज हमारा, ये एक तावा आपका है ना। जी हाँ, ये सिंह तावा बोलते हैं हम इसे।
बहुत ही बढ़िया। ये बटर पेपर पे मेरे ख्याल से, नहीं बटर पेपर ये खटीमा पे है, खटीमा में ही है ये। खटीमा पे है। तो देखिए डिजाइन देखिए, और ये पतंगे ना उड़ती हुई अच्छी लगती है, नो डाउट। हाँ पर इनको मेरे ख्याल से आपको 9 तार चाहिए होगा मिनिमम, इसके ऊपर 6 तार पे उड़ जाएगी ये। नहीं एक्चुअली सर ये छत पे लोग उड़ाते हैं, तो ये हम लोग तो उड़ाते नहीं ऐसे, हम लोग सिर्फ 2 दिन चढ़ते हैं, वो क्या बोलते हैं मकर संक्रांति जिसको बोलते हैं, हम तभी छत पे लोग चढ़ते हैं, वरना हमारा 12 महीने का शौक हमारा ग्राउंड का रहता है, ग्राउंड में है हमारा। क्या बात है, तो मेरी आदत अपना है, शौक है। हाँ। आज भैया को बोला, भैया ने कहा अगर आज शाम को हुआ तो हम ग्राउंड जाएंगे भैया, तो कवर करेंगे, देखते हैं कैसा होता है, हम भी उसको एक कैप्चर देखेंगे, सीखना चाहेंगे, सीखना नहीं मतलब दिखाना चाहेंगे, क्योंकि सीखने में टाइम लगता है, कैप्चर जरूर करेंगे। तो देखो भैया ने पूरी पतंग फिनिश कर दी है यहाँ पे, ये हमारी देखिए गोल्डन टिप लगा दी है। ये आपको छपाने के तरफ दिखा रहे हैं, वैसे हम लगाते नहीं है, ये आपको दिखाने के मतलब कोई भी मतलब बन गई है इसके पर हम कोई भी छपानी, हम कुछ भी काट के हम कुछ भी किसी का नाम भी लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, गिफ्ट करना हो, हैप्पी बर्थडे लिखना हो, वो सारा कुछ हम इसी पे कर देंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अल्टीमेट, बहुत अल्टीमेट। तो दोस्तों इस तरीके से तैयार होती है एक तुक्कड़। हमारे विपिन भाई साथ में थे जिन्होंने बताया, विशाल भाई साथ थे हमारे, और काफी शौक करते हैं, पंजाब के रहने वाले, अमृतसर के रहने वाले हैं, पूरा बताया 12 महीने का शौक भी है। इवन विशाल भैया एक्टिव भी है, मैं लखनऊ कानपुर ग्रुप में कई बार इनके देखे, हाँ मैं गया हूँ यहाँ पे, एक्चुअली होता है कई बार जैसे होता है कि वो उड़ाने वाले ही है। अच्छा यहीं पे, हाँ जी, तो उस पे चल रहे थे। अब देखिए ये कहाँ के लिए कटिंग हो रही है, ये सर इसमें अब कॉर्नर कटिंग हो जाएगी आपकी। चलिए कोने के आप डिजाइन लगा दे। अच्छा अब बांस का थोड़ा मुझे थोड़ा बांस करता कि बांस जो बड़े बड़े बांस दिखाते हैं वो आपको भी दिखाता हूँ, ये दोस्तों आपको पूरा दिखाएंगे, ऐसा नहीं है, मेहनत पूरी है और सारा काम अपने हाथ से करते हैं। और कभी आपको तुक्कल चाहिए हो तो विशाल भैया का नंबर तो मैं आपको दूंगा, कभी आपको आप डिलीवरी करते हैं इंडिया में कहीं भी चाहिए हो तो तो कोई ऐसा रहता है मिनिमम ऑर्डर कुछ रहता है, कुछ इतनी पता ऑर्डर कितना लेना होगा अगर तुक्कल किसी को चाहिए? ऑर्डर सर देखिए ऑर्डर के ऊपर होता है, और पार्सल का जो खर्चा आएगा वो उन्हीं का होगा सर, वो उन्हीं का होगा, वो सारा उन्हीं का आएगा। हमारा सर जो हमने जो मेहनत लिया हमने वही करेंगे, और जो जितना पार्सल का खर्चा, जैसे यहाँ से कोई ड्राइवर लेके जाता है 50 पतंगे ऑर्डर करनी पड़ेगी, 100 ऑर्डर करनी पड़ेगी, हाँ वो सब हो जाएंगे सर, हो जाएंगी आप, हाँ सारी तैयार है, जो डिजाइन बोलेंगे वो हो जाएगा। अरे वाह, मगर ये कि उनको ये भी होगा कि भाई कौन सी डोर पे उड़ाते हैं वो लोग मेरे ख्याल से शौकीन ज्यादा है, और मेरे को जहाँ तक लगता है कि वो अपने घरों पे रखने के लिए ज्यादा लेंगे। अच्छा क्योंकि हैंग अच्छा हो गया, ठीक है। हाँ काफी लोगों ने मेरे से डिमांड की थी, मैं कहा 1-2 पतंगे के लिए क्या एक दो नहीं, वैसे शौकीन जो देखो एक तो आपका हो गया गुजरात हो गया, वहाँ जाती है पतंगे, में कहते हैं वहाँ के लोग भी बड़ा पसंद करते हैं बड़ी पतंगे। ऐसे कि हम यहाँ से हम कुछ हम भेजते हैं और कुछ हमसे पतंगे लेके ना आगे देते हैं, और किसी का नाम नहीं लेते वैसे, एक है कि वो आगे सप्लाई करते हैं, वो आगे अपना नाम करते हैं, मेन बनाते हैं, यहाँ से आपका मेन बन जाता है, बनने के बाद आप दुकानों में जाता है, दुकानों में भी जाता है हमारा। क्या बात है, हाँ दुकानों में आगे सप्लाई भी करते हैं लोग। तो दोस्तों आपके सामने है विशाल भैया और विपिन भैया, जो पंजाब के मेकर है, अमृतसर के तुक्कल काइट मतलब पतंग के काइट मेकर है। आज आपने बहुत देखे होंगे, आपने मुरादाबाद के सुने होंगे, मेरठ के सुने होंगे, आज आपको अपने पंजाब के काइट मेकर से मिलवाया है और पूरी पतंग बना के दिया ऑन डिमांड। देखिए कितनी प्यारी पतंग बन के आई है, इसलिए भैया थैंक यू सो मच, आपने ये पतंग बनाई, मजा आ गया इसको देख के। अगर मैं गाड़ी से आता मैं पतंग लेके जाता अपने साथ ये वाली। देंगे आप मैं ट्रेन से एक्चुअली में ले जाता, पक्की बात है। और आप थोड़ा सा बांस का दिखाते हैं। हाँ सर ये साइड की ये 2 रह गई हैं, ये आपको थोड़ा सा ये भी अच्छा यहाँ का भी रह गया, देखिए इसमें हम कभी कुछ दिल भी बना के लगा देते हैं, जैसे यहाँ वो डिजाइन अपने हिसाब से जैसा अच्छा लगे वैसे, कभी कोई तीर बना दिया, ये देखिए बहुत ही प्यारी चीज है ये, देखिए। तो हर चीज पूरी कवर की जाती है, हर चीज का ध्यान रखा जाता है। और इस पतंग में ना दोस्तों मुझे भी आगे पता चला कि एक एक चीज का यहाँ पे, यहाँ से इसका अलग काम है, इसका अलग काम है, इसका अलग काम है, हर चीज तो हर चीज का अलग काम है। और ये एक बहुत ही बेहतरीन पतंग हमारी अमृतसर की तैयार होती है, वो भी हमारे विपिन भाई ने बना के दी है। लव यू सो मच भैया, आपने हमारे लिए काम किया, मजा आ गया इस चीज को देख के, दिल खुश हो गया। मतलब नजारे बोलते ना पंजाबी, नजारे बांध देना, वो कर दिया आपने। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। हमें तो 2-2 3 दिन लग जाते हैं, हमें बांस जब काट के छीलते हैं, जब यहाँ पे तो पूरा ढेर लगाया होता है, लोग बाहर देखते रहते क्या उनको लगा झाड़ू के लिए तीले तैयार कर रहे हैं। देखिए बहुत ही प्यारी पतंग तैयार होगी, बहुत अच्छी अल्टीमेट। चलिए अब थोड़ा बांस देख के आएंगे, फिर हम यहाँ पे खत्म करेंगे। दोस्तों ये वाले बांस है जो भैया खुद मंगवाते हैं, और इसको यहाँ पे देखो मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे काट के भी रखे गए हैं। जी हमने काट के इसको यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं हम। तो भैया इसको काटना बड़ा मुश्किल काम होता है? नहीं, हमारे पास मशीन कटर की मशीन आती है ना, उससे हम इसको काट के रख लेते हैं। ये देखिए ये बांस है ना, ये हमारे पास 18 फुट का आता है। ये मैं आपको फिर से दिखाना चाहूंगा दोस्तों, ये देखिए ये है बांस,
और इसमें जो गांठें आती है ना, वो इस तरीके से गांठें निकल के आती है, जो यहाँ पे गांठें रहती है। जी जी। और कटने के बाद ये इस तरीके से आपके सामने इसको अभी इसको हम जैसे ये बम्बू का ना फाड़ के, हाँ जी, ये देखिए इसका जो तीर हमने बीच में लगाया था ना, हाँ जी, गज बोलते हैं इसको, राइट राइट, ये वो है। इसके अंदर से हम इसको फाड़ के हम निकालते हैं तीर, निकालते हैं उसको, ये देखिए, सिकाई ये करना ही तीर है। पड़ता है। ये तीर है, अरे वाह, इसी के अंदर देखो फाड़ के हमको निकाला हमने। क्या बात है, बहुत ही हल्की। इसको भी हम छिलाई करेंगे, इसको भी सिलाई करेंगे, पूरा काम होगा उसके हाँ। अंदर। आ जाइए, उसके बाद इसको फाड़ के देखते हैं। पूरा आज भैया ने एक पूरा दिखा दिया, पूरे पूरे बांस लेके आए हैं भैया। देखिए यहाँ पे ये हमारी भट्टी है। कटिंग की वेस्टिंग है। अच्छा, ये कटिंग की वेस्टिंग होगी आपकी, ये नहीं, क्या बात है। जैसा वेस्टिंग है, यहाँ पर हम सेकते हैं। और यहाँ पे इसको पूरा हम सेकते हैं, जो उसको ठड्डे को सेकते हैं ना, ठड्डे को सेकते हैं। कमानी को पूरी यहाँ पे ला के ठड्डा कितने सेकते हैं अपना? एक ठड्डा सेकने में कितना टाइम लगता है सेकने में? नहीं, उसको ठड्डे को हम ज्यादा नहीं, पहले हम निकाल लेते हैं। जैसे ये फट्टी है ना, ये देखो हमारी ये फट्टियां हैं, हाँ जी, हाँ जी, ये फट्टियों के अंदर तो हमने तीले सब निकाल लेने हैं। ऐसे तीले निकालने। हल्की हल्की आंच में हमने इसको ऐसे से ना आग में सेक कर लेते हैं। हाँ, सेक क्या लेते बात हैं। है। तो दोस्तों ठंडे को ये थोड़ा कम सेकते हैं हम, थोड़ा कम, ठंडे कम सीखते हाँ, हैं, क्योंकि ठंडे में कल उसमें लचक बनी रहे, उसमें। लचक बन रहा है, राइट राइट। हाँ। तो दोस्तों पूरा प्रोसेस दिखाया, पूरे पूरे बांस खुद करते हैं अपने हाथ से। इतने बड़े बांस भैया, इतने बड़े बांस काटने मतलब टाइम तो देना पड़ता है इसके ऊपर, नो डाउट। फिर रेड़ा आता है पूरा भर के, गाड़ियां 2-3 मंगा लेते हैं एक ही बारी में। ओके तो ये भी थोड़ा सा रह गया, आपका बांस अभी पीछे तो आ नहीं रहा है हमारा। ओके, इधर हमें 150-200 बांस आता है, उसको यहाँ पे लग लेते हैं, उसको कटिंग करके उसको रख लेते हैं साइड में। रख लेते हैं, उनको संभालना ही पड़ता है, पानी में हाँ। भीगे ना थोड़ा सा, उसके बाद फिर सिकाई करना, काटना, पूरा करना, उसको इतना सुखाना wastage, पड़ना, हाँ, बहुत कुछ बहुत उसमें। और दोस्तों यहाँ पे पतंगबाजी भी हो रही है, थोड़ा सा मैं देखा था यहाँ पे, अच्छा लग रहा है। ये देखिए यहाँ पे ऊपर पतंगे भी उड़ रही है यहाँ पे, हाँ। तो मजा आ गया यहाँ पे देख के आके। भैया छत पे भी आया तो अच्छा लगा। भैया थैंक यू सो मच, यूं ही मिलते रहेंगे, कांटेक्ट में रहेंगे आपके साथ। जरूर जरूर सर, बहुत दिखाया आज, मजा आ गया इस वीडियो करके। थैंक यू सो मच, थैंक यू विपिन भाई, थैंक यू विशाल भाई। वेलकम।